हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज आप जो करेंगे वो एक्सरसाइज 11.3 के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 11.3। इसके अंदर हमारे 1 से 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि दो अलग अलग तरह की शेप आपको ये दे दी है। एक सिलेंडर दे दिया, एक आप लोगों को क्यूब दे दिया है। आपसे पूछ रहा है कि विच वन हैज लार्जर लिटरल सरफेस एरिया, तो किसका लार्जर लिटरल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है। तो इन दोनों का कंपेयर करना है हमें। तो लिटरल सरफेस एरिया इसका, तो ये इसको आप सी से भी बोल सकते हो। तो दोनों के लिटरल सरफेस एरिया सी ऑफ सिलेंडर, ये सी के बराबर ही होता है इसके। और इसी तरह से लिटरल सरफेस एरिया की बात करें तो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दोनों के लिटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पर ये क्या है, इसका सी से ही होता है लिटरल सरफेस एरिया, एक ही बात होती है, दोनों एक ही चीज है। इसका लिटरल सरफेस एरिया ये इसका एल से ही होता है, इसके थ्रू हम करते हैं इसको। हाँ तो बच्चों देखिए, इसके अंदर हम दोनों के लिटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। इसका लिटरल सरफेस एरिया को सुपर सरफेस एरिया बोलते हैं, क्योंकि एक और फेस में होता है, ठीक है। जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं उसके लिए हम लिटरल सरफेस एरिया लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है 2πr/h, ये फॉर्मूला होता है इसका। और इसका 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, कौन सा ग्रेटर, हमें सब पता चल जाएगा। 2π की वैल्यू तो 22/7, रेडियस की वैल्यू है हमारे पास 3.5 या 7/2 लिख सकते हैं। हाइट हमारे पास जो है 7 है। इसका 4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो। 7 से इसको कट करेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 154 आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। और इधर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विच वन इज ग्रेटर, क्यूब का जो है लिटरल सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होगा। क्यूब हैज द लार्जर लिटरल सरफेस एरिया, सो क्यूब हैज द लार्जर लिटरल सरफेस एरिया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप ये कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूलाज प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों देखिए आगे, अब हम बात करते हैं, एक सीट है, जिस सीट से आपको एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। तो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक यानी कि उसका टीए से निकालना है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि उसके लिए कितनी सीट रिक्वायर्ड होगी, तो वो उसके बराबर होगी टीएसए के। तो क्या करेंगे, टीएसए ऑफ सिलेंडर निकाल लो। टीएसए ऑफ सिलेंडर होता है 2πr इन ब्रैकेट h प्लस r। इसमें वैल्यू रख दो 222/7। रेडियस की वैल्यू हमारे पास है 7। यहां पर हाइट की वैल्यू 3, हाइट की वैल्यू 3 है, हाइट की वैल्यू 3, रेडियस 7 ही है, ठीक है। हाइट की वैल्यू 3 प्लस रेडियस की वैल्यू हमारे पास 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 इंटू 10, तो टोटल 440 मीटर स्क्वायर। इतनी सीट जो है उसको रिक्वायर्ड होगी, इतनी सीट रिक्वायर्ड होगी टोटल ये क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर यानी होलो सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें होलो सिलेंडर की फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, केवल होलो सिलेंडर के बारे में बोल रहा है। तो होलो सिलेंडर को ये कट कर दिया इसने, ठीक है। यानी जैसे कोई पेपर से बना हुआ था, या कोई जैसे कोई एकदम इसकी जो गैप है जो बीच वाला वो बहुत ही कम है, तो इसने क्या किया, उसको कट कर दिया। कट करते ही वो एक सीट में बदल गया। तो ये कह रहा है उसकी हाइट के विद रेस्पेक्ट हमने इसको कट किया, ऐसा कट किया, तो ये ऐसा बन गया। तो हमें ये बताना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, प्लस हमें ये भी बताना है कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। बिना लेंथ के तो पेरीमीटर निकलेगा नहीं, पेरीमीटर ही पूछा है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है सिलेंडर का वही लगेगा, क्योंकि इसको केवल सरफेस जो है केवल एक ही यूज हो रही है, दोनों सरफेस का इसमें रेडियस का यूज नहीं है। अगर दोनों रेडियस का यूज होता तो होलो सिलेंडर का भी फॉर्मूला लगता है, लेकिन फिलहाल एट प्रेजेंट आपको केवल नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है जिसके रेस्पेक्ट में आपके पास वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको कट किया, ठीक है, तो हमें पता है
कि इसको कट किया है, खोखला है, यानी कि इसका लिटरल सरफेस एरिया जो होगा सिलेंडर का वो इसके एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि पेपर का जो ये है इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल होगा लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों बराबर होंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो इक्वल है किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ये दोनों बराबर है। वैल्यू रख देते हैं, इसका जो है वैल्यू दे रखा है 4224, ये आपको वैल्यू दे रखी है। जो वैल्यू आपको दे रखी है उस वैल्यू का जरूर यूज करें, हमारे पास जो भी वैल्यू आए उनका यूज जरूर करना चाहिए, ठीक है। पता रहता है कि कौन कौन सी चीजें आपके पास है, ठीक है। ये हमारे पास है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, हमें अच्छे से पता है। ब्रेथ हमें दिया हुआ पड़ा है, लेंथ हमें निकालना है, जैसे स्मॉल ले लो चाहे, ये लो, वैल्यू रख देते हैं। तो एल निकालना है, ये 33 है, ये 4224 है, इससे लेंथ निकाल लो। पहले लेंथ निकालने के बाद में आप आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, पहले लेंथ निकालिए। तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 33 डिवाइड लगा लो, किससे जा रहा है, 11 से जा रहा है, 12 से जा रहा है, जो भी जा रहा है, लेकिन वैल्यू आएगी 128। जैसे मान लो मैंने 11 से कट किया 3 जा, 11 के लेवल से फिर आगे कट किया 11 3 जा 33, ठीक है। उसके बाद में 92 हो गया, 11 8 जा हो गया, ठीक है, 88 हो गया, 4 जा, ये वैल्यू आएगी। फिर आप डिवाइड करोगे 3 8 4 में 3 का, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 जा, ठीक है, 2 जा 8 जा, 128 सेंटीमीटर आएगी। ये वैल्यू आएगी आपके लेंथ की, ठीक है, 128 लेंथ की वैल्यू आ रही है 128 सेंटीमीटर, लेंथ की वैल्यू आ गई 128 सेंटीमीटर, ये लेंथ आ गई 128 सेंटीमीटर। अब हम आगे करेंगे, सो पेरीमीटर ऑफ शीट कौन सी शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो फॉर्मूला लगा देते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रैकेट में होता है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, वैल्यू रख देंगे 2, लेंथ हमारे पास है 128 प्लस ब्रेथ हमारे पास 33 दिया हुआ था, वैल्यूज रख देंगे, तो 2 इंटू 161 हो गया, यहाँ पर 322 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बच्चों इतनी पेरीमीटर होगी उस शीट की, जो कि एक होलो सिलेंडर को हाइट के विद रेस्पेक्ट आपको कट करते हैं, तो जो शीट प्राप्त होती है आपको मिलती है, उसका पेरीमीटर जो होगा 322 होगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें एक रोड रोलर दे रखा है, ठीक है। ये रोलर जो है एक सड़क पे रोटेशन होता है, आपको पता है रोड बनती है, तो ये कह रहा है कि भाई अगर कितने रेवोल्यूशंस किए हैं इसने, टोटल कंप्लीट रेवोल्यूशंस की हैं इसने, की हैं 750 रेवोल्यूशन करने में कितना एरिया ये कवर कर देगी रोड का, तो वो हमें बताना है। तो कितने फ्लैट कर देगी ये, ठीक है। तो जिसका डायमीटर दे रखा था 84, डायमीटर से हमने रेडियस निकाल दी जो कि आएगी 42, इसका 42 आएगा वैल्यू 42, ठीक है। और हाइट जो है 1 मीटर थी, जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपके पास 100 सेंटीमीटर आ गई। तो हमें ये बताना है कि रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रोड कितना होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कौन सी सरफेस होती है रोड रोलर की जो कि सड़क के कांटेक्ट में रहती है, वो होती है उसकी लिटरल सरफेस एरिया। उसमें उसका बेस और टॉप का कोई रोल नहीं होता है, तो केवल ये जो कर्व सरफेस होती है रोटेशन में वही काम आती है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिटरल सरफेस एरिया निकाल लो, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, जो कि कौन सी शेप में है, सिलेंडर शेप में है, ये होता है 2 पाई आर एच। तो पहले ही निकाल लेते हैं, 2 पाई 22/7, रेडियस हमारे पास 42, हाइट हमारे पास 100, 7 से 6 टाइम कैंसिल होगा ये, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी
इतना एरिया जो है एक रेवोल्यूशन में कवर हो रहा है 26400। तो एरिया लेवल्ड बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशन कितना हुआ, 750 में कितना होगा वो बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे एरिया लेवल कितना हो रहा है, एरिया लेवल्ड बाय द रोलर in 1 revolutions कितना हुआ, उसके एक रोटेशन के बराबर। यानी कि एक रोटेशन कब होता है, जब उसका एक लेटरल सरफेस एरिया कंप्लीट होता है। यानी कि ये कितना इसके बराबर आ गया 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आया। तो ये पूछ रहा है कि कितने रेवोल्यूशन में, 750 रेवोल्यूशन में कितना होगा। तो 750 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आएगा। और ये आंसर जो था, ये आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर मान लो मीटर स्क्वायर में निकालना हो तो 100 × 100, यानी कि आपको 100 × 100 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं। तो 1/100 मीटर होते हैं। अगर आपको 2 बार निकालना हो तो 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1/100 × 1/100 मीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 × 100 मीटर स्क्वायर होता है। तो ये चीज हमें यूज करनी पड़ेगी इसको बदलने के लिए, ठीक है। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लो, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता है 1980, ठीक है। तो 1980 पीछे की जीरो है, वो भी बैलेंस करेंगे। इसको कितना आ रहा है, तो 4 जीरो हमें कैंसिल करने हैं, तो ये तो रहेगा 1। इसको अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, अगर इसको मुझे मीटर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अगर इसको आप कन्वर्ट करते हो तो 100 × 100 का डिवाइड लगाओगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो ये 1980 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इतने एरिया कवर्ड जो होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रोड इट विल बी इतना, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब। हाँ बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में एक सिलेंड्रिकल टैंक है पाउडर मिल्क का, जिसके ऊपर एक लेबल चिपकाया गया है जिसमें गैप जो है 2 सेंटीमीटर का मार्जिन दे रखा है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। सिलेंडर की हाइट पता है, डायमीटर पता है, तो हमें ये करके बताना है। तो सिलेंडर का डायमीटर और लेवल का डायमीटर तो सेम ही है, तो उसमें अलग से रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी हाइट में फर्क हो जाएगा कि 2 और 2 का गैप है, तो गैप माइनस करेंगे तब जाके इसकी हाइट निकलेगी। जैसे कि मार्जिन करूँ तो हाइट हमारे पास है 20, तो मार्जिन 2 का है तो डबल ऑफ 2 मार्जिन माइनस कर लो, या फिर वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कि हाइट में से माइनस कर दो, 2 + 2 मार्जिन माइनस कर दो। हाइट कितनी थी 20, उसमें से 4 माइनस कर दो, तो आपके पास 16 सेंटीमीटर जो है ये आपके इसकी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ गई लेवल की, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डायमीटर को एक रेडियस वही होना है, दोनों में फर्क नहीं आना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द लेबल लिखाना है। तो एरिया ऑफ द लेबल कौन सी, केवल एक लपेटा गया है तो वो होलो शेप में हो गया, यानी कि खोखला है, ऊपर से नीचे से कोई रोल नहीं है उसमें। तो एरिया ऑफ द लेबल जो होगा एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, CSA ऑफ सिलेंडर के, CSA ऑफ सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला होता है 2πRH, फॉर्मूला होता है, वैल्यू रख दीजिए 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू ये सेम बराबर ही होगी दोनों, 3 भी 7, हाइट 16, सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, आगे की वैल्यू आप निकाल दीजिए। इसको कैंसिल इसे करना था और कुछ भी नहीं है, तो आप नॉर्मली इसको सॉल्व करोगे तो 44 को 16 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर 704। तो लेवल का जो रिक्वायर्ड होगा
वो कितना एरिया होगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो बच्चों इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आगे हम करेंगे 11.4 नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।